कल क्या क्या देखा था हमने? वीडियो वाला एक टास्क दिया था। बाद में कि बॉर्डर रेडियस के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। बॉक्स शैडो बताया था। और 2D का एक टास्क दिया था हमने, ये ठीक है। चलो। तो आज दिखाई देता हूँ मैं टास्क क्या देता हूँ। ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है अभी मुझे अब मेरी, ठीक है। यहाँ पे कुछ सोशल आइकॉन्स दिख रहे हैं। यूट्यूब, जीमेल, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर दिख रहा है। हेलो। यस यस सर। सर। अरे यार, यस बात सर। करिए आप लोग, ठीक है। जब तक आप बात नहीं करोगे तब मेरे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये दिख रहे हैं। जैसे ही मैं अपना कर्सर उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, कुछ एनिमेशन दिखा रहा है वो, दिखा रहा है ना। और कंटेंट भी शो हो रहा है, देखो नीचे। यूट्यूब, जीमेल, दिख रहा है। हम्म? ये कंटेंट के बारे में वो हाइड शो कैसे करना, वो तो मैंने आपको बताया नहीं अभी, ठीक है। वो एक छोटी कंसेप्ट है, डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन। वो कंसेप्ट हमें थोड़ा पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अभी एक की फ्रेम होने के बाद मैं वो बताऊंगा आपको। तो अभी ये कंटेंट का नहीं देखेंगे हम, सिर्फ ये आइकॉन जो है ना, ठीक है। ये ओवर के ऊपर ट्रांसलेट कर रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन, मतलब कौन सा आ रहा है? ट्रांसलेट प्लस है या माइनस? माइनस। माइनस, जस्ट सेकंड। समंदर आउटडोर, जस्ट। चलो इसको बनाए। काम करता हूँ, सेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। उसके अंदर एक ड्यू लेके उसके ऊपर क्लास। चलो, फिर अगेन स्पैन ही ले लेते, ठीक है। कम से कम 6 तो स्पैन क्लिक करता हूँ। अभी ये सेम लाइन में दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि स्पैन कौन सा एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल है कि इनलाइन लेवल? इनलाइन। 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 स्पैन कौन सा है? इनलाइन लेवल एलिमेंट है। तो इसके ऊपर हाइट, विड्थ, टॉप बॉटम मार्जिन अप्लाई करनी है हमें स्पैन के ऊपर। तो इसे, इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी स्पैन के ऊपर? इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन।
तो सेक्शन के ऊपर एक क्लास ले लिया है मैंने, मेन सेक्शन नाम से। ठीक है, एक कंटेनर के अंदर उसे सेटअप करके रखता हूँ ताकि समझ में आया हमें कि क्या क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इस क्लास को सेलेक्ट करता हूँ पहले, 800 ले लेता हूँ। 8 बॉर्डर, पिक्सल सॉलिड, बैकग्राउंड कलर में ब्लैक चेंज करेंगे, अगर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो बैकग्राउंड कलर कर देंगे। ठीक है, और मार्जिन टॉप बॉटम 50 दे देता हूँ और राइट लेफ्ट कट कर देता हूँ। ठीक है, ये बॉक्स आ गया। अभी इसके अंदर 6 स्पैन है। ठीक है, लिस्ट इसका पैरेट कौन है? विड्थ 50 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल, ब्लैक पैक अच्छा दिखेगा। ठीक है, हाइट विड्थ अप्लाई होगी क्या इसके ऊपर? नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि इनलाइन लेवल एलिमेंट है, तो यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन। इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, हो गया अप्लाई। अभी उसके अंदर कंटेंट है, टेक्स्ट साइलेंस एंटर कर देता हूँ, फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, कलर वाइट ही कर देता हूँ। दिख रही है स्पैन? यस। ठीक है, अभी स्पैन के आउटसाइड चारों मुझे मार्जिन स्पेसिंग चाहिए, तो मार्जिन यूज करता हूँ। फॉन्ट कलर चेंज कर दीजिएगा तो दिख नहीं रहा है वाइट। क्या? फॉन्ट साइज, हाँ फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर का हाँ दिखेगा। चेंज करेंगे, थोड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा काम करते हैं इसमें। वहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, बस नंबर पर बंदे के का है वहाँ पे। अच्छा, दिख रहा है ना अभी? यस। ठीक, फर्क नहीं पड़ता है, पर हमारा टास्क अलग ही है। ठीक है, ये कलर कॉम्बिनेशन का नहीं है, अलग ही टास्क है हमारा। देखो, चारों ये 6 बॉक्स क्रिएट किए कंटेंट छोटे छोटे। ठीक है, हाइट 50 50 ले लिया है मैंने इसका। और देखो, ये इनका जो पेरेंट कोना है ये ब्लैक कलर का बॉक्स है ना, और वहां पे भी मुझे, अगर ये देखो मार्जिन हटाता हूँ मैं ऐसे, ठीक है, यहाँ से मार्जिन हटाता हूँ, तो जो ब्लैक कलर का बॉक्स है कंटेनर है, और उसके अंदर कंटेंट है, वो कंटेनर मतलब क्या है, वो छोट बॉक्स है ना 50 बाय 50 की, 1 2 3 6, हाँ अप टू 6 तक है, उनके बीच में मुझे स्पेसिंग चाहिए। ठीक है, तो क्या यूज करना पड़ेगा? कंटेंट और बॉर्डर के बीच में मुझे स्पेसिंग चाहिए। कंटेंट मतलब इस बार कौन है? ये 6 बॉक्सेस है छोटे वाले, पैडिंग। क्या यूज करना पड़ेगा? पैडिंग। पैडिंग कहाँ पे? पैडिंग कहाँ पे यूज करूँ? कहाँ पे यूज करना? मेन मेन सेक्शन, राइट, गुड। मेन। यही समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे देखना है आपको। ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही दिया। और यहाँ पर कुछ 6 स्पैन के बीच में भी स्पेसिंग चाहिए थी मुझे, इसलिए यहाँ पे मैंने मार्जिन यूज किया। गॉट इट? अभी बॉक्स, ये स्क्वायर बॉक्सेस है, ये कैसे स्क्वायर है ना, इनको सर्कल
वाला शेप देना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी? कल ही बताया था। मीडियम बॉर्डर रेडियस border radius बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस 50 दो 50 या 100%, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, आ गया? तो एक छोटी कंसेप्ट भी बता देता हूँ यहीं पे। चलो, क्या यूज किया मैंने यहाँ पे? बॉर्डर 2 पिक्सल है, सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर यूज किया, राइट। और एक उसके आउटसाइड में मुझे बॉर्डर चाहिए। क्या चाहिए मुझे? उसके आउटसाइड में एक व्हाइट कलर की बॉर्डर चाहिए मुझे। ठीक है, दोनों बॉर्डर्स एट अ टाइम अप्लाई होगी क्या? नहीं होगी? नहीं नहीं होगी ना। नहीं लास्ट हम्म, रेफरेंस चूज करेगा ब्राउजर, ये ऊपर वाली और रेड कर देगा, ये नीचे वाली अप्लाई हो जाएगी, बराबर है, व्हाइट वाली, राइट। yes, तो अभी जो मैं एक प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ वो अलग ही है, वो बॉर्डर नहीं है, उसे बोलते हैं आउटलाइन। ठीक है, क्या है? आउटलाइन। outline, हाँ, यहाँ पे देखो मैं आउटलाइन यूज करता हूँ। सेम बॉर्डर की जैसे प्रॉपर्टी यूज करनी है, सॉलिड कलर में व्हाइट दे देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर अलग कंसेप्ट है, आउटलाइन अलग कंसेप्ट है, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, आया ये? हम्म, अभी मुझे बताइए, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेसिंग चाहिए, तो हमने क्या यूज किया? पैडिंग पैडिंग padding पैडिंग यूज किया। लेकिन आउटलाइन और उसके अंदर का जो कंटेंट है, अभी उसके अंदर कंटेंट क्या आ रहा है? वो बॉर्डर, फिर वो बॉक्स, फिर वन आ रहा है ना। मतलब बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में मुझे स्पेसिंग चाहिए, तो यहाँ पे पैडिंग वर्क नहीं करेगी। ठीक है, देखो पहले से यहाँ पे पैडिंग देख के रखी है क्या हमने कही? नहीं, पैडिंग देता हूँ 10 पिक्सल। वर्क हो रहा है क्या वो? नहीं नहीं व्हाइट कलर का जो आउटलाइन है और बॉर्डर है रेड कलर की, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमें पक्का मालूम है पैडिंग कैसे वर्क करती है, बॉक्स मॉडल हमने पढ़ा है। अगर हमें बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेसिंग content चाहिए तो which is हम पैडिंग यूज करते हैं, बराबर है। और बॉर्डर के आउटसाइड हमें स्पेस चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं? मार्जिन। margin ठीक है, तो बॉर्डर के आउटसाइड तो हमने स्पेस दे दिया है, लेकिन जो आउटलाइन है वो चिपक के आ रही है, अटैच होके आ रही है, किससे? बॉर्डर से अटैच है ना। मैंने बॉर्डर के आउटसाइड मार्जिन दे दिए, फिर भी उसको डिफरेंशिएट कर पा रहा है क्या वो? मार्जिन ना ही पैडिंग कर पा रहा है, बराबर है। तो उसके लिए अलग एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है, उसका नाम है आउटलाइन ऑफसेट। आउटलाइन ऑफसेट, ठीक है, 5 ही पिक्सल दे देता हूँ मैं। देखो मिल गया। यस हम्म, ये आउटलाइन है, कैसे यूज करना है समझ में आउटलाइन का? यस फिर से बताना और एक बार बताओ, चलो ये बात। देखो एक बॉर्डर है और एक आउटलाइन है, ठीक है, राइट। अभी बॉर्डर के आउटसाइड मुझे स्पेस चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे मार्जिन यूज किया है 20 पिक्सल की। मार्जिन तो वर्क हो रही है देखो, लेकिन वो जो मार्जिन है वो आउटलाइन और बॉर्डर के बीच का सेपरेट कर पा रही है क्या? नहीं, मार्जिन ऑटोमेटिकली किसका रूल फॉलो कर रही है? बॉक्स मॉडल का। ठीक है, हाँ हम्म, तो आउटलाइन और बॉर्डर के बीच में स्पेस नहीं मिल रहा है, बायजिंग मार्जिन भी। ठीक है, हु इज दिस? सोनाली। आप शायद मोबाइल का यूज कर रहे हो, चेक कर लीजिए।
फिर मुझे मालूम है बॉर्डर और कंटेंट के बीच में भी स्पेस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ट्राई करके देखा पैडिंग से वर्क होता है नहीं। 5 पिक्सल दे दिया, ठीक है, नहीं हो रहा है। वो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेसिंग क्रिएट करने के लिए हम पैडिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में मुझे स्पेसिंग चाहिए। तो यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है आउटलाइन ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट। जितने पिक्सल का देना है उतना यूज कर सकते हो आप। आ गए? अभी क्या करना है हमें, स्पैन के ऊपर सूडो क्लास यूज करना है। कौन सा वाला सूडो क्लास यूज कर रहा हूं मैं? ओवर। ओवर, ठीक है। कर्सर लेके जाएंगे उसके ऊपर, तब देखना है क्या क्या होता है। तो यहाँ पे कर्सर पॉइंटर यूज करिए, ठीक है। जैसे ही मैं पैन के ऊपर और करूंगा, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, वाई डायरेक्शन जाएंगे, -10 पिक्सल देता हूँ, ज्यादा नहीं, ठीक है। देखो वर्क कैसे कर रहा है वो, डायरेक्शन। क्विकली आ रहा है, स्मूथनेस नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना? तो हमें स्मूथनेस चाहिए उसके अंदर एनिमेशन के साथ, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन। कहाँ पे यूज करना है? लिस्ट स्पैम। स्पैन के, ठीक है। जहाँ पे सुडो क्लास यूज किया वहां पे यूज नहीं करना है हमें, हमें डायरेक्ट स्पैन के ऊपर यूज करनी है ट्रांजिशन, ठीक है। ऑल 0.7 सेकेंड, टाइमिंग फंक्शन लीनियर, इज इन आउट, जो यूज करना है कर सकते हो आप, ठीक है। आ रहा है देखो, स्मूथली वर्क कर रहे हैं ना? यस सर। हम्म, यही है ना, देखो, ठीक है। इन्होंने थोड़ा टाइम कम दिया है, हमने थोड़ा ज्यादा दिया है टाइम, 7 दिया है, 3 दिया। वही है ना, एग्जैक्ट सेम बनाया हमने, कुछ चेंज है क्या? उल्टा मैंने ज्यादा यहाँ पे आउटलाइन वगैरह कंसेप्ट आपको बताया है यहाँ पे। अभी आप एक काम करते हैं, ठीक है। ये जो आउटलाइन बॉर्डर आउटलाइन ऑफसेट है ना, इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। अभी सेम वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी ये बॉर्डर और आउटलाइन हम जैसे ओवर करेंगे ना, ये शो हो जाएगा, ठीक है। हो रहा है अभी? ओके। और एक काम करते हैं, बॉक्स शेडो भी ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे बॉक्स शेडो क्या करते हैं, बॉक्स शेडो के लिए कलर हटाना पड़ेगा यहाँ से। ब्लैक कलर इसके ऊपर अच्छा दिखेगा क्या? ठीक है, व्हाइट तो अच्छा दिख रहा है।
बताइए बॉक्स शैडो 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल एंड ब्लैक कलर। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इसके अंदर अल्फा यूज करता हूँ, ओपेसिटी 0.76 ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट वैल्यू वैल्यू कौन सी रहती है बताइए? एक्स डायरेक्शन। कौन सा, एक्स है कि वाई? एक्स डायरेक्शन प्लस ये माइनस। एक्स डायरेक्शन, हाँ। वाई, वाई, ये सेकंड वाई वाला डायरेक्शन है, सेकंड वर्टिकली। वाई। ठीक है, ये थर्ड ब्लर। थर्ड ब्लर ब्लर, और ये स्प्रेड करने के लिए, और ये कलर है। स्प्रेड करने। और उसके अंदर हमने ट्रांसपेरेंट करने के लिए ओपेसिटी यूज किया, मैं अल्फा यूज किया। ठीक है, हम्म, देखते हैं। देखो अभी वो बॉर्डर तो दिख रहा है, लेकिन इतना ही आधा ही दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना, ये सॉरी, शैडो, शैडो दिख रही है ना हमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितना दिया, 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ 0, इसको भी 0 कर देता हूँ। ठीक है, इसे बना देता हूँ मैं, ब्लरनेस 10 कर देता हूँ, और स्प्रेड 1 पिक्सल रहने देता हूँ। अभी उतनी बॉर्डर नहीं दिख रही है हमें। ठीक है, तो बॉर्डर को ये बॉक्स शैडो का जो तरीका है ना, अलग एक है, और वो भी दिखा देता हूँ मैं। बॉक्स शैडो दिख रही है क्या अभी? स्लाइटली दिख रहा है, देखो दिख रहा है क्या? हमारा ये कलर कॉम्बिनेशन बना नहीं है उतना अच्छा, इसलिए वो बॉक्स शैडो उतना इफेक्टिवली नहीं दिख रही है हमें। समझ में आ रहा है? ठीक यस है, सर। तो ये कलर कॉम्बिनेशन का काम तो वो यूएस डेवलपर करते हैं, वो दे देते हैं हमें कौन सा कलर रखना है क्या नहीं, बैकग्राउंड में क्या है। तो इसके बारे में सोचना नहीं है। अगर आपको लगता है, थोड़ा टाइम निकाल के आप बनाइए इसको, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा। ठीक है, और ये टास्क कंप्लीट करिए। तो यहाँ पे देखो, और एक तरीका है बॉक्स शैडो यूज करने का। स्टार्टिंग में अल्फा में कर देता हूँ 1, कॉमा। ये बॉक्स शैडो को ऐसा भी यूज किया जाता है, अगर आप कंपनी में काम करने जाओगे ना, अगर ऐसा दिखेगा तो डरना नहीं, ऐसे भी यूज किया जाता है। XY00 जो वैल्यू रखनी है वो रख सकते हो। ठीक है, जो ये स्प्रेड है ना, ये हाँ, ये सॉरी, ये स्प्रेड को भी 0 कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ब्लरनेस उसका बढ़ाते जाता हूँ, 30, 40 कर देता हूँ। ठीक, 70 तक कर देता हूँ। और अल्फा भी बढ़ाते जाएंगे, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। सेव नहीं हुआ है क्या? ठीक है, यहाँ पे देखो, करली ब्रैकेट हट गया ना यहाँ से। ठीक है, एरर दिखा रहा था। और सबसे आखिरी में यहाँ पे कॉमा नहीं रखना है, वहाँ पे क्या रखना है, सिंपल। सेमीकोलन। ठीक है, याद, हाँ, इतना याद रखना है। अभी देखो ये इफेक्ट कैसा दिखेगा, अभी बॉक्स शॉट दिख रहा है। यस। हाँ, थोड़ा अलग तरीका है देखो, अभी मैंने आउटलाइन व्हाइट कलर का यूज किया है, इसलिए वो थोड़ा इफेक्टिव दिख रहा है। ठीक है, तो कोशिश करिए, जो ये है ना, देखो कंटेंट शो हो रहा है नीचे, कंटेंट शो करने के लिए कुछ कर सकते हो क्या? ठीक है, आपका दिमाग
लगाइए थोड़ा कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे। वैसे तो मैं बताऊंगा आपको, इजी है बहुत। और के ऊपर ही हमें टेक्स्ट को शो कराना है। तो ये 2D वाला टास्क हुआ। वो जो कंटेंट है ना, उसके लिए मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ। मतलब वो टास्क से ही बता ही देता हूँ मैं। यहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपको उसकी। तो यह देखो, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ पैराग्राफ्स क्रिएट करता हूँ। ठीक है? 15 पैराग्राफ्स क्रिएट कर दिए मैंने। शो हो रहे हैं यहाँ पे। हम्म, सारे पैराग्राफ के ऊपर कॉमन CSS करके रखेंगे, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो ठीक है? ये पैराग्राफ है। यहाँ पे मैं पर्टिकुलर पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ इनको नाम से। ठीक है। ये फोर्थ वाला है, देखो। 04 पर है। इसके ऊपर मैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन यूज करता हूँ। ठीक है। अभी देखो, जो कंसेप्ट बताने वाला हूँ, तो डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन के बारे में। ये बताया नहीं ना मैंने कंसेप्ट आपको? जी सर। ओके, कोई बात नहीं, फिर बता ही देता हूँ मैं यहाँ पे। तो इसी तो पॉइंट लिख के देना नहीं चाहिए था मुझे। ठीक है, लिख। अभी ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ को सेलेक्ट किया है मैंने, कौन सा किया है? इन्फो नाम का, जिसके ऊपर क्लास है, और उसका ऊपर मैंने बैकग्राउंड कलर कौन सा यूज किया है? ग्रीन। ग्रीन। ठीक है। हाँ। अभी यहाँ पे देखो, मैं यूज करता हूँ डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन। तो वो बॉक्स शो हो रहा है क्या मुझे? वो पैराग्राफ दिख रहा है क्या? नहीं ना। नहीं। पैराग्राफ नहीं दिख रहा है। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चलो रहने दो। ज्यादा टाइम पास हो जाएगा ना तो। और जितना CSS ऐड करते जाएंगे उतना ये हो जाएगा। देखो 1 2 3 दिख रहा है ना। और फोर्थ नंबर पे हमने क्लास ऐड किया था।
इन्फो नाम से, बराबर है। हाँ? देखो फोर्थ नंबर वाला पैराग्राफ दिख रहा है क्या हमें? नहीं। नहीं। हाँ, फोर्थ के बाद डायरेक्टली कौन सा शो हो रहा है? फिफ्थ नंबर वाला। जैसे ही मैं इसके ऊपर से डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी हटा देता हूं, वापिस पैराग्राफ शो हो रहा है ना? देखो अगेन फोर्थ नंबर वाला यहाँ पे है, डिस्प्ले नन। जैसे एक्टिव कर देता हूँ क्लास, देखो हट गया वो पैराग्राफ, वापस शो हो रहा है। तो मैं ये डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी जो है ना, मैं पैराग्राफ के ऊपर यूज करके दिखा रहा हूँ। ये आप किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर यूज कर सकते हो, चाहे वो इमेज हो, स्क्वायर बॉक्स हो, रेक्टेंगल बॉक्स हो, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाइड शो करने के लिए या कुछ, बता नहीं सकते। तो देखो जैसे ही मैंने डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी यूज कर दी, तो एक का यहाँ पे चेंज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? इट रिमूव द HTML एलिमेंट फ्रॉम द पेज और डॉम। डॉम मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। आगे हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे वो। ठीक है, क्या कर रहा है डिस्प्ले नन? इट रिमूव द HTML एलिमेंट फ्रॉम द पेज और डॉम। उस HTML एलिमेंट को ही क्या कर रहा है? डॉम, ये डॉक से अंदर से ही हटा रहा है। देखो ठीक है, दिख रहा है क्या है पैराग्राफ UI के ऊपर यहाँ पे? नहीं। ठीक है, और एक चेंज हो रहा है यहाँ पे, इट्स चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ पेज। डिस्टर्ब कर रहा है स्ट्रक्चर को। ठीक है, सीक्वेंस वाइज था। अभी फोर्थ वाला पोजीशन, जो फोर्थ वाला ये पैराग्राफ था, उसका एरिया किसने कवर कर लिया? फिफ्थ नंबर वाले पैराग्राफ ने किया है ना? वो ऊपर आ गया, yes, और 5 नंबर की जगह 6 नंबर लिया, 6 नंबर की जगह से 7 नंबर ने ले ली, बराबर है। मतलब स्ट्रक्चर अपना डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो डिस्प्ले नॉन प्रॉपर्टी यूज करने से क्या हो रहा है? दो चेंजेस हो रहे हैं। इट रिमूव्स द HTML एलिमेंट फ्रॉम द पेज और डॉम, और इट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ पेज और डॉम। ओके, आया समझ में पॉइंट? yes sir. ओके, ये हो गया डिस्प्ले नन। अभी इसकी जगह मैं यूज करता हूं विजिबिलिटी हिडन। विजिबिलिटी हिडन, देखो अगेन मैंने ग्रीन जो इन्फो वाला पैराग्राफ है ना, उसके ऊपर मैंने फोर्थ वाले पैराग्राफ के ऊपर विजिबिलिटी हिडन प्रॉपर्टी यूज कर दी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? वो जो पैराग्राफ है पर्टिकुलर, जिसके ऊपर इन्फो नाम का क्लास है, उसके ऊपर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर दी है इस बार? विजिबिलिटी हिडन। You done. ठीक है, तो इसके 3 पॉइंट्स बना ले, मैं बता देता हूँ, लिख लो या पॉइंट नोट्स में आपके लिख के रखो। डिस्प्ले नन के 2 बताए पॉइंट्स, और इसकी मैं बताता हूँ 2-3 पॉइंट है इसकी भी। इट डज नॉट रिमूव द HTML एलिमेंट फ्रॉम द पेज और डॉम। देखो HTML एलिमेंट को ये इसकी जगह जैसी की वैसी है ना, वो मतलब क्या है? नॉट विजिबल टू यूजर, ये सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, इट डज नॉट रिमूव द HTML एलिमेंट फ्रॉम द पेज और डॉम। और दूसरा पॉइंट क्या है? नॉट विजिबल टू यूजर। ठीक है, ये HTML एलिमेंट को रिमूव नहीं कर रहा है, बस यूजर को विजिबल नहीं है वो। देखो यहाँ पे इसकी पैडिंग मार्जिन सब दिख रहा है ना? ओके, और थर्ड पॉइंट है, इट डज नॉट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ पेज और डॉम। अभी जो फोर्थ नंबर वाला का एरिया था, वो 5 नंबर वाला शिफ्ट हो रहा था ना पैराग्राफ ऊपर, 5 की जगह 6, 6 की जगह 7, ऐसे ले रहा था। लेकिन इसमें हो रहा है क्या? स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है क्या अपना? नहीं ना? नहीं. तो ये समझ में आ गए पॉइंट? तो इसके नोट्स निकालिए और ग्रुप पे भेजिए। डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन, गॉट इट? तो यही कंसेप्ट आपको यूज करना है। देखिए मुझे बताइए कहाँ पे यूज करना है? यहाँ पे, इस पैन के नीचे रहेगा कंटेंट, कैसे बनाना है क्या नहीं, थोड़ा सोचिए। ठीक है, चलो।
ठीक है, न्यूली अभी मैं नया नहीं बनाता हूँ, ऐसे ही रख देता हूँ, टाइम चला जाएगा फाइल फोल्डर बनाने में। तो यहाँ तक मैंने जो पढ़ाया है अभी तक, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए अभी। ठीक है, 1-2 मिनट का टाइम मैं दे देता हूँ आपको, 1 मिनट का। किसी किसी को होता है मन में कुछ, लेकिन क्या है, मैं जैसे जैसे बताते रहता हूँ, वो पूछते नहीं उसकी वजह से। डिस्प्ले नन का यूजेस कहाँ पर होता हम्म, सर? क्या? डिस्प्ले डिस्प्ले नन का यूज कहाँ पर होता? डिस्प्ले नन का और विजिबिलिटी नन का क्या? मैंने विजिबिलिटी समझ में आ रहा थोड़ा है, नन का लाउडली यूज बात करिए, कहाँ पर? आपकी वॉइस वॉइस कट रही है आपकी, थोड़ा लाउडली बोलिए। डिस्प्ले नन का यूज कहाँ पर होता सर? बहुत जगह होता है, बहुत जगह। ठीक है, अब बता नहीं सकते अभी, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। देखो, 4th नंबर वाला शो हो रहा है क्या हमें? नहीं। नहीं ना। हम्म, तो अभी मैं कोई एक ऐसा बटन बनाऊंगा, ठीक है। अभी हम तो बहुत बेसिक लेवल में चल रहे हैं ना, ठीक है। ये देखो, कोई इमेज होती है, कुछ कंटेंट होता है, कुछ बॉक्स टाइप होता है। जैसे हम वहाँ उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो वो क्या होता है, सामने की तरफ आता है, हमें दिखता है, उसके अंदर का कंटेंट हम पढ़ पाते हैं। तो देखो, एक तो दो तरीके हैं इसकी हाल है हमारे पास। उस पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट को हम सेलेक्ट करना पड़ता है हमें, ठीक है। और डॉम के अंदर है इवेंट्स, पढ़ेंगे हम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर पढ़ेंगे। तो वहां पे हम क्या करते हैं, फंक्शनैलिटी रहती है ना, या कीबोर्ड का यूज करके, या माउस बटन का यूज करके यूजर क्या करता है, जैसे ही क्लिक करता है तो क्लिक के ऊपर क्या करेंगे हम, ये जो डिस्प्ले नन वाली प्रॉपर्टी है ना, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर कहीं तो बटन बना के रखेंगे यहाँ पे, लेफ्ट राइट लेफ्ट बॉटम में कहीं तो। और उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा ना, तो इस पर्टिकुलर जो इन्फो नाम का क्लास है ना, इसके ऊपर से ये क्लास हट जाएगा, तो वो मुझे शो हो जाएगा, ठीक है। या इस क्लास को हटने हटाना है, तो उस पर्टिकुलर बटन के ऊपर एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम, उसका नाम है डिस्प्ले ब्लॉक। जैसे डिस्प्ले ब्लॉक ये किया, वो कंटेंट शो हो गया, देखो। और मालूम है हमें डिस्प्ले लेवल और ब्लॉक लेवल एलिमेंट मतलब क्या है। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट डायरेक्टली शो हो रहा है, शो करने के लिए भी ये यूज किया जाता है, ठीक है। देखो, हाइट शो हो रहा है ना बटन की जैसे। यस। बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, इसका अलग ही तरीका होता है। मैंने एक समझाने की कोशिश की कि कैसे यूज होता है, गॉट इट। यस सर। ठीक है, वो कैसे बनाना है क्या नहीं, वो देखेंगे बाद में। चलो, आपका तो 2D और 3D ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अभी न्यू चालू करेंगे टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है की फ्रेम, ठीक है। इसके लिए मैंने शायद फोल्डर बना के रखा है।
सबसे पहले क्या करना है, फाइल फोल्डर क्रिएट करने के बाद सीएसएस फाइल के अंदर सीएसएस को रिसेट रिसेट करना। करा, ठीक है। ये आ गया बॉक्स, ठीक है। अभी तक हमने जो एनिमेशन देखा था 2D और 3D का, तो वहां पे हम कर्सर का यूज कर रहे थे ना, और सूडो क्लास का, तभी वो जाके वो उसके ऊपर देख रहे थे, या बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करके रख सकते थे ना, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, उसको रोटेट बना के रखते थे, घुमा के रख सकते थे, ठीक है। लेकिन इस बार क्या करना है, जैसे ही पेज रीलोड हो, या ठीक है स्क्रॉल करेंगे, तो अपने आप एनिमेशन दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो बॉक्स है इसको लेफ्ट टू राइट की तरफ लेके जाना है, लेफ्ट टू राइट। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले हमें यूज करना पड़ेगा की फ्रेम, ठीक है। मुझे बताइए, अगर मैं पुणे से मुंबई जा रहा हूँ, पुणे से मुंबई जा रहा हूँ, तो मेरा स्टार्ट मतलब फ्रॉम होगा कहाँ पे, पुणे से होगा या मुंबई से, फ्रॉम टू मतलब क्या होगा, फ्रॉम पुणे पुणे से टू मुंबई, मतलब फ्रॉम मतलब पुणे आ रहा है, टू मतलब मुंबई तक मुंबई। मुंबई जा रहा हूँ ना, ऐसे होता है ना, ठीक है। या 0 to 100, मैं अभी पुणे में हूँ, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया मैंने, कहाँ पे हूँ मैं, जीरो पुणे में। पुणे में। अब जब 100% ट्रैवल कर दिया मतलब मुंबई चला गया, राइट। उस तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक @ की फ्रेम लिखनी है, ठीक है। क्या लिखना है, की। जैसे किसी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट के ऊपर हमें कुछ CSS अप्लाई करनी है, ठीक है, तो हम सेलेक्टर्स का यूज करते हैं, जैसे क्लास सिलेक्टर है, आईडी सिलेक्टर है, करते हैं ना, यस सर। एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं, क्लास मीनिंगफुल होता है कुछ ना कुछ। वैसे ही यहाँ पे की फ्रेम क्रिएट करनी है, तो वहां पर यहाँ पे भी हमें की फ्रेम का एक कुछ नाम क्रिएट करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा उस की फ्रेम के लिए, ठीक है। अभी मुझे क्या कराना है, मैंने 100 by 100 का एक बॉक्स बनाया रेड कलर वाला, उसको क्या कराना है, मूव कराना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक की फ्रेम क्रिएट करता हूँ, बॉक्स नाम से, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। फ्रॉम मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ठीक है। मुझे बताइए, जब ये बॉक्स टॉप 0 लेफ्ट 0 है, मतलब इसके लेफ्ट में मार्जिन कितनी है अभी स्टार्टिंग में, जीरो। जीरो। मार्जिन 0 है, राइट। अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं ये यूज नहीं करता हूँ, थोड़ा यहाँ पे जाएंगे और एक बार, देखो मार्जिन लेफ्ट 1 पिक्सल कर देता, मार्जिन 1 पिक्सल कर दिया है मैंने, देखो थोड़ा स्पेस मिल गया ना। जैसे मैं अभी मार्जिन लेफ्ट बढ़ाता हूँ, देखो 2 3 4 5 6, बॉक्स मूव हो रहा है। यस। यस सर। यस। लेकिन देखो कितना पिक्सल यूज करना पड़ रहा है मुझे, 400 तो यही हो गया, 500 तो ये, ठीक है। मेडल आते आते बहुत ज्यादा यूज हो गया, ठीक है। और बता नहीं सकते कि कौन सा यूजर किस स्क्रीन में ओपन कर रहा है,
हमने मार्जिन तो दे दिया मूव करने के लिए 700, लेकिन किसी ने टैब में ओपन कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। ठीक है, तो ये इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, परसेंटेज। क्या यूज करना है, परसेंटेज, 1%, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अभी जितनी स्क्रीन है उसके हिसाब से वो ट्रैवल करेगा। देखो 95, अभी अंदर चला गया, अभी 100% ट्रैवल हो गया, चला गया ना। बॉक्स दिख रहा है क्या अभी अभी, नहीं। नहीं। हाँ, अभी बॉक्स शो हो रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हम अभी यूनिट कौन सा यूज करेंगे, पिक्सल यूज करेंगे या परसेंटेज, परसेंटेज। परसेंटेज। परसेंटेज यूज करेंगे, राइट। तो मुझे बताइए स्टार्टिंग में मार्जिन लेफ्ट कितना है उसका, 0। 0% है। परसेंट। ठीक है, परसेंट यूज नहीं करोगे चलेगा यहाँ पे, लेकिन समझने के लिए रखो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए। अभी मुझे जाना कहाँ है, 2 पॉइंट्स है मेरे। ठीक है, फ्रॉम टू टू। ठीक है, देखो मेरी बस यहाँ पे ठहरी हुई है, ये पॉइंट पे। अब मुझे जाना है बी पॉइंट तक। यहाँ पे बराबर है, ऐसे। तो इसका थोड़ा मैं क्या करता हूँ, बॉक्स भी बना देता हूँ, स्क्रीन टाइप, ये अपना स्क्रीन है। और ये अपना ये रेड कलर का बॉक्स है। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड है रेड कलर का बॉक्स का, इसका मार्जिन अभी कितना है, यहाँ पे 0। लेफ्ट 0। 0 है। ठीक है, अभी बताइए, जैसे ही इस बॉक्स ने अपने पेरेंट का 0.5% डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना, हाँ। हाफ, 50%, तो ये बॉक्स कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ सेंटर। जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा ना। ठीक है। Yes. हम्म, फिर यहाँ पे आने के बाद वो 100% नहीं हुआ ट्रैवल, क्योंकि बॉक्स का ये जो चाइल्ड बॉक्स है ना, उसका लेफ्ट साइड अभी भी उसके अंदर ही है। ठीक है, जब ये बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, तब हम क्या बोल सकते हैं, उसने 100% 100% complete. डिस्टेंस कवर कर लिया है, बराबर है, बराबर। राइट। Yes. Yes, sir. ठीक है, इसके ऊपर और एक बार आएंगे, पहले यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट है और उसका फाइनल डेस्टिनेशन कौन सा है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट कितना लिखेंगे, 100%। 90%। 100%. ठीक है, कुछ हो रहा है क्या, पे दिख रहा है क्या अभी, नहीं। नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे हमने की फ्रेम बनाई है, क्या नाम है की फ्रेम का यहाँ पे, Box. बॉक्स। बॉक्स 2। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट हैंड नहीं यूज करता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली एक एक प्रॉपर्टीज बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने वो ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टी आपको इलाबोरेट करके बताया था, देखो। ठीक है, इसका भी वैसे ही एक शॉर्ट हैंड है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक एक प्रॉपर्टी लिख के देता हूँ, बाद में एक शॉर्ट हैंड लिख के देता हूँ मैं, इसका कैसा यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एनिमेशन नेम लिखना है, क्या है की फ्रेम का नाम, बॉक्स। बॉक्स ठीक 2। है, राइट, गुड। अभी भी कोई एनिमेशन नहीं चल रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉपर्टी है एनिमेशन ड्यूरेशन। यहाँ पे टाइम का कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट हम यूज कर सकते हैं कितना भी, 5 सेकंड यूज करता हूँ मैं। अभी रिफ्रेश करता हूँ, बॉक्स मूव हो रहा है, लेकिन जैसे वो अंदर जा रहा है और नीचे क्या, देखो एक स्क्रॉल बार भी आ रहा है, अभी देखो नीचे दिख रहा है ना स्क्रॉल बार भी। और एक बार रिफ्रेश करता हूँ, Yes. बॉक्स तो मूव हो रहा है, फ्रॉम 0 to 100% जा रहा है।
लेकिन क्या हो रहा है, नीचे स्क्रॉल बार भी आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉक्स अपने पेरेंट के बाहर चला जा रहा है। बॉक्स, इसका पेरेंट कौन है अभी? बॉडी है। बॉडी हम्म, का देखो यहाँ से एंड टू एंड है, लेकिन वो अंदर की तरफ जा रहा है ना, उधर जा रहा है ना। देखो Yes, यहाँ sir. पे आ रहा है। लेकिन हमें क्या कराना है, जैसे ही बॉक्स यहाँ पर आपके जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा ना, उसका राइट साइड और उसके पेरेंट का राइट जैसे मैच हो जाएगा, स्टॉप हो जाना चाहिए। अंदर की तरफ नहीं, मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए, बराबर है। तो देखो, Yeah. मुझे बताइए, बॉक्स ने यहां से यहां तक ट्रैवल किया डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे आ गया था ऐसे, ऐसे आ गया ना, राइट। यहाँ पे आ रहा है, मतलब 100% डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसने। अगर इसी बॉक्स को मैं यहाँ पे रखता हूं, तो अभी उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये बता सकते हैं क्या हम? Nine. ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, जैसे यहां से बॉक्स यहां तक आ रहा है, ठीक है, ये 100% कर रहा है ट्रैवल डिस्टेंस यहां तक, ठीक है, 100 है। लेकिन मैं क्या करता हूं, ये जो 100% डिस्टेंस है, देखो, ठीक है, ये जो ये जो 100% है, ठीक है, इसमें से क्या करता हूं, माइनस उस बॉक्स की विड्थ कर देता हूं मैं। मतलब 100% में से हमने इस बॉक्स की विड्थ को ही डिडक्ट कर लिया, तो बॉक्स क्या हो जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा ना। Yes. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मार्जिन 100% लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट 100% जो यूज किया है ना, उसको हम हटाएंगे। अभी कैल्क यूज करेंगे, 100% माइनस 100 पिक्सल, 100. जो उसकी विड्थ है बॉक्स की। अभी देखो नीचे स्क्रॉल बार नहीं आएगा, आ रहा है क्या? बैक टू ओरिजिनल पोजीशन No. चला गया। गॉट इट? ये समझ में आया यहाँ तक? लेकिन जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, एक ही बार वो मूव हो रहा है, लेकिन मुझे 2 बार 3 बार या इन्फिनिट टाइम ही कराना है उसको। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है, एनिमेशन इटरेशन काउंट। क्या है? इटरेशन काउंट। इन्फिनिट भी रख सकते हो या 3 4 बार आपको दिखाना है, ठीक है। जैसे रिफ्रेश करता हूँ, देखो 3 बार हो जाएगा। 1, बैक टू ओरिजिन पोजिशन आएगा। 2, अगेन 3, स्टॉप हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इटरेशन काउंट उसका 3 की जगह इन्फिनिट करता हूँ, बाय डिफॉल्ट कितना है? 1 है, एक ही बार हो रहा था ना वो, ठीक है। अभी देखो इन्फिनिट टाइम चलते रहेगा वो। आया यहाँ तक समझ में? और बाय डिफॉल्ट 1 ही है। और एक प्रॉपर्टी यूज किया था हमने, टाइमिंग फंक्शन, ये सब मालूम है आपको, लीनियर, इज, इजी, नाउ, ठीक है, इनमें से कोई भी एक यूज करो आप। ये इसके बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है, ये लीनियर कॉन्स्टेंटली जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है, देखो बॉक्स तो मूव हो रहा है, लेकिन वापस बैक टू ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, उस प्रॉपर्टी का नाम है एनिमेशन फिल मोड। क्या है? एनिमेशन फिल मोड, ठीक है। बाय डिफॉल्ट बैकवर्ड आ रहा है, बहुत कैसे यूज करेंगे बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल फॉरवर्ड यूज रखेंगे उसको। अभी वो अपनी जगह पे जाके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। देखो बॉक्स कहां से काम हो रहा है, फ्रॉम टू
टू की तरफ जा रहा है ना, 0 to 100% की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी इसके अंदर देखो, की फ्रेम के अंदर ऐड कर सकते हो एक प्रॉपर्टी को, ट्रांसफॉर्म रोटेट। अब चाहते हो तो आप इसको 180, 45 जितना अलग अलग वैल्यू पास करके देख सकते हो। ठीक है, जब भी तो वो टू की तरफ जाएगा ना तो रोटेट होते हुए जाएगा। ठीक है। हम्म। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे रखूंगा तो फ्रॉम की तरफ तो क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन 0 की तरफ रहेगा, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है उसकी तरफ रहेगा, उस डायरेक्शन में रोटेट होते हुए जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी देखो, ये रोटेट इस साइड में होगा, अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते जाएगा, क्योंकि मैंने कहाँ पे लिखा है रोटेट प्रॉपर्टी को, फ्रॉम में लिख के रखा है, और फ्रॉम कहाँ से चालू हो रहा है, लेफ्ट साइड से चालू हो रहा है ना, तो उस डायरेक्शन में वो रोटेट हो रहा है। और टू में लिखेंगे तो वो टू कहाँ पे है, राइट साइड में है ना, तो राइट साइड रोटेट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते हुए दिखेगा वो। गॉट इट? देखो यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट तो कितने, मतलब ट्रैवल कितने पॉइंट्स के बीच में कर रहा है वो, टू ही पॉइंट है ना, दो ही है, स्टार्ट और एंड, दो ही है ना। Yes. इसको भी और एक तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, 0 to 100%, फ्रॉम की जगह क्या करना है, 0%, और टू की जगह 100% बोल रहा हूँ बस, इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज परसेंटेज। सेम काम कर रहा है, लेकिन ज्यादा तो यही यूज करेंगे हम। अब ये कैसे यूज करना है क्या नहीं, मल्टीपल पॉइंट्स हो गए इंक्लूड उसके अंदर, तो कैसे कैसे ऐड करना है क्या नहीं, वो देखना पड़ेगा हमें। यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. तो इसका देखो, शॉर्ट हैंड जो है ना, कैसे लिखेंगे, एनिमेशन। ठीक है, नेम ड्यूरेशन वगैरह कुछ भी नहीं निकला है। एनिमेशन नेम क्या है, बॉक्स मुंह है ना, उसको रखो। फिर क्या है, ड्यूरेशन कितना दिया, 5 सेकंड। फिर टाइमिंग फंक्शन। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे मैंने बैकवर्ड बोथ और फॉरवर्ड, इसके बारे में बताया था। ठीक है, और एक है प्रॉपर्टी यहाँ पे, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको, जो अल्टरनेट होता है। ठीक है, वो यहाँ पे आता है। ठीक है, अल्टरनेट, अल्टरनेट रिवर्स। अभी इस प्रॉपर्टी के बारे में मैं आगे बताऊंगा। इस शॉर्ट हैंड में टाइमिंग फंक्शन के बाद या उससे पहले भी यूज करोगे तो चलेगा। और बाद में ये क्या रहेगा आपका, इनफाइनाइट क्या है ये, 1 3 इनफाइनाइट मैंने लिख के दिखाया था अभी, ये क्या है, काउंट। इटरेशन काउंट है। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड है इसका। ठीक है, और इस शॉर्ट हैंड में और एक मैंने प्रॉपर्टी बताई नहीं आपको, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, अल्टरनेट। कौन सी प्रॉपर्टी है क्या नहीं मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, वो टास्क अभी आया नहीं अपने पास। ठीक है, जब हम आगे जाएंगे ना उस टास्क के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। हाँ, एनिमेशन डायरेक्शन होता है। हाँ, यहाँ पे एनिमेशन डायरेक्शन, अल्टरनेट डायरेक्शन में जाना है, अल्टरनेट में रिवर्स जाना है, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है ये प्रॉपर्टी को। ठीक है, देखो ये यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, एनिमेशन डायरेक्शन।
अल्टरनेट है, अल्टरनेटिव बस है। अभी इसके लिए टास्क मैंने बनाया नहीं, ठीक है, बनाएंगे अभी। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, क्वेरी? नहीं है? No, sir.